हेलो गाइस, टेरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है डिवाइन का मैसेजेस आपके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो चीज़ आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उससे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, फाइटिंग, रीबर्थ, कंप्लीशन, पार्टिसिपेशन, हार्मनी, द क्रिएटर। ओके, तो डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेजेस है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कि आपकी लाइफ में बीते समय में आपके साथ जो भी घटित हुआ है या जो भी घटना आपके साथ बुरी घटी है, तो उसकी वजह से अभी आप बहुत तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। ये तनाव आपको बहुत बहुत परेशान कर रहा है। आपको आपकी हेल्थ पर भी इसका असर पड़ रहा है और मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो अभी। ठीक है, ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट कहते थे ना, उस तरीके का कोई एक आपकी लाइफ का जो है कंप्लीशन हुआ है एक पार्ट का। ठीक है, और इसमें आपने बहुत अच्छे से फाइट की है। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी जो भी समय बीता ना, उसमें आपने अपनी तरफ से वापस उठकर खड़े होने में या उस कहते हैं ना उस परिस्थिति से लड़ने में आपने कोई कसर नहीं रखी है। ये इस कार्ड की वजह से आप बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि आपने बहुत अच्छे से फाइट किया है उस परिस्थिति को जो भी थी आपकी लाइफ की। ठीक है ना, बहुत समझदारी, क्योंकि आपके बारे में पता है क्या सोचा जाता था। लोग आपके बारे में ये सोचते थे कि आप ना मतलब एक मासूम इंसान हो या आपके बस की बात नहीं कुछ चीज़ों में। ठीक है, तो आपको बहुत हल्के में लेते थे लोग। ठीक, कि समझते थे कि बहुत मासूम है या मासूम नहीं तो इतने भी समझदार नहीं हो, आपको इतना समझदार नहीं समझा जाता था। लेकिन आपने उस परिस्थिति में कहते हैं ना कि पीक पॉइंट पर अपनी बुद्धि, अपनी समझ को शो कर देना, अपने साहस को शो कर देना। ठीक है ना, तो आपने कुछ वैसा ही किया। ऐसा एकदम शेर वाली दहाड़ मार दी आपने। जिस समय आपको शेर बनने की ज़रूरत थी या वैसा साहस दिखाने की ज़रूरत थी, तो आपने उस टाइम बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपको करना चाहिए था। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ठीक है ना, मीन्स जो भी बात बीती है या जो भी आपके लाइफ में जो भी बीता है ना, उसमें आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत। लेकिन अब क्या है ना कि वो तो चीज़ निकल गई आपकी लाइफ से, लेकिन अब आप अपने आप को बहुत अलोन फील कर रहे हो, बहुत अकेले बैठकर रोना। उस वक्त तो हिम्मत दिखा दी, लेकिन अब आप कमज़ोर पड़ने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तब भी आपने हिम्मत दिखाई तो अब क्यों नहीं दिखा सकते आप में जो इल्यूज़न आ रहे हैं ना, उन इल्यूज़न को जाने दो। ये मत सोचो कि आपकी कहीं कोई गलती थी या आपको उस टाइम वैसा नहीं करना चाहिए था ना। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही किया आपने जो भी किया ना। अब जो गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, वो यही दी जा रही है कि आपको आपका जो पास्ट है उसको भूलना होगा, उसको क्लीन करना होगा। आप जो ये अलोन अलोन से रह रहे हो, इस तरीके से नहीं रहना, आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है। ठीक है, आपके लिए खुशियों के दरवाजे जो है खुले हुए हैं, आपको आगे बढ़ना है।
ठीक है, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है, उस चेंज की ओर बढ़ें, पार्टिसिपेट करें। आपकी लाइफ में देखो एक कंप्लीशन हुआ है, ठीक है, मीन्स कहते हैं ना एकदम चीज़ कंप्लीट हो गई, अब आगे बढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास को भूल जाएं और आगे की तरफ बढ़ें और ये अलोन जैसा फील ना करें। ठीक है, और देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। ये देखो अवेकनिंग चल रही है जी आपके। आप स्पिरिचुअल हो थोड़े, जो भी ये पास्ट की चीज़ें देखो कंफर्मेशन हो रहा है कार्ड्स में। क्या कहते हैं ना, दोबारा दोबारा उसी तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं। अवेकनिंग चल रही है आपकी, आपको पास्ट को भूलने की बहुत ज़रूरत है, नेगेटिविटी को रिलीज करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है ना, पास अच्छी चीज़ें आने वाली, अच्छे लोग आने वाले आपकी लाइफ में। अगर किसी रिलेशनशिप की वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको यही कहा जा रहा है कि ये पास्ट को जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे खुद से, ठीक है, तब तक कोई नया बंदा आपकी लाइफ में कैसे आएगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पास्ट को निकालो अपनी लाइफ से, भूल जाओ बुरी यादों को और उस चीज़ का स्वागत करो जो डिवाइन आपको देने वाली है। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है। अपने आप को विक्टिम जैसा फील मत करो, क्यों कर रहे हो, नहीं हो विक्टिम। अबंडेंस लिखी हुई है तो डेफिनेटली वही मिलेगी आपको, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी मेहनत की है ना, ठीक है, तो वो सारी मेहनत कहीं वेस्ट नहीं होने वाली, आपको उस मेहनत का पूरा पूरा रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। देखो इनके हाथ में, देखो इनके दोनों हाथ में है फ्रूट्स, तो आपके भी दोनों हाथ में और झोली में फ्रूट्स ही होंगे, तो आपको तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सोचो कि आपने कितनी हिम्मत और कितना साहस दिखाया इतने बुरी परिस्थिति में। अब आगे बढ़ने से क्यों हिचकिचा रहे हो, है ना। एक्सपेंशन, जी बिल्कुल। अब तो खुशियों में, पैसों में, मान सम्मान, रेस्पेक्ट में, सब में बढ़ोतरी ही होनी है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और कि इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो कि आपकी लाइफ में जो भी बीता ना वो आपकी लाइफ, वो आगे की लाइफ के लिए अच्छा ही रहा है। ठीक है, तो उसको लेके मत बैठो कि आपकी लाइफ में ये सब कुछ हो गया। आने वाले समय में आप खुद कहोगे कि जो भी हुआ ना ईश्वर ने आपके लिए अच्छा ही किया। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो और बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। जैसे ही आप अपने पास्ट को भूलोगे, नेगेटिविटी को अपने में से रिलीज़ करोगे ना, तो देखो बैलेंस आ रहा है। देखो कुछ लोग अगर बुरे हैं और आपको पता है कि वो आपकी लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं, तो उनसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दो जी। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं तो जाहिर सी बात है उनसे तोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन आप रखो। अगर आपको लगता है ये लोग सही नहीं, आपका हित नहीं चाह सकते या आपकी इच्छाओं में या आपकी खुशी में बाधक बनने की कोशिश करते, तो एक थोड़ा डिस्टेंस बना लो। ठीक है, डिवाइन यही कहना चाहते हैं। रिकवरी देखो कि जो भी बीता है ना आपकी लाइफ में, आपने जो भी खोया है, जो भी आपने लॉस किया है ना, उसकी भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति आपको होगी। लेकिन कब होगी, जब आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे, नेगेटिविटी को अपने में से निकालोगे, तब ही अच्छे लोग, लॉयल लोग, खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। गॉसिप होती है तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गॉसिप से। अपने लक्ष्य पर ध्यान धरना चाहिए। ठीक है, कुछ एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है इनमें। रिमेन पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव रहोगे ना उतनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होगी, ग्रोथ ही ग्रोथ होगी आपके। ठीक है, तो चिंता ना करो, लुक फॉर अ साइन। यही साइन होता है गाइस कि कहते हैं ना कि जब तक कोई इंसान दुख का स्वाद ना चखे ना, तब तक उसको सुख का स्वाद नहीं मिलता। तो आपने दुख का स्वाद चख लिया ना, तो आप ये मान के चलो आपको सुख का ही स्वाद चखना है। ठीक है, आई एम सॉरी, पता नहीं ये एग्जाम्पल कैसा था पर मुझे लगा आपको बताऊँ मैं। यस, देखो जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव आपकी लाइफ में होगा और बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करें। एक साल के अंदर अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें सुधर जाएगी। वेट, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा किसी चीज़ में कोई जल्दबाजी मत करना
कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपको ये कर ले, या जल्दबाजी में अलग अलग तरीके के डिसीजन लेने की कोशिश मत करना, अभी थोड़ा रुक जाना, ठीक है। कहते हैं ना कि घाव भरने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बस ये वही वाली बात है। आपकी लाइफ ने जो है पटरी पर आ गई है, लेकिन रफ्तार पकड़ने में थोड़ी टाइम लेगी, है ना। सक्सेस, बिल्कुल जी, जैसा कि एक अबंडेंस का कार्ड आया तो उसके साथ सक्सेस का कार्ड आना, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलनी है तभी तो अबंडेंस मिलेगी आपको, है ना। उसके लिए भी यस है। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ में, ठीक है जी। टेक एक्शन। हाँ, थोड़ा वेट करने के बाद में जब चीज़ें सब सुधरने लगे, आप थोड़ा स्ट्रेस से बाहर आने लगो, अपने आप पर ध्यान रखने लगो, तब जाकर आप एक्शन लेना, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगी। ट्रस्ट रखना यूनिवर्स पर, पॉजिटिव रहना और ट्रस्ट रखना यूनिवर्स पर, आपके साथ अच्छा ही होगा। फॉरगिवनेस, जैसा कि बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट टाइमिंग। कि भूल जाओ अपने पास्ट को, जिसने भी आपके साथ गलत किया है ना, उसको उसके कर्मों का फल ईश्वर खुद दे देंगे, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको फॉरगिव करके अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ना है पॉजिटिव रहते हुए, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग पर आपको जो सक्सेस और अबंडेंस लिखी हुई है वो 101% मिलेगी। इस चीज़ में बिल्कुल डाउट नहीं करना आप, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत झेला है, बहुत परेशानियाँ उठाई है आपने, तो अब सुख भी तो मिलेगा ना, उसको भी तो क्या कह सकते हैं, एक्सपीरियंस करना है। तो फिर तो उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। यस का कार्ड आया है, डेफिनेटली आपको खुशियाँ मिलते ही रहेगी, ठीक गाइस। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।